पार्स पार्टी अनजाना के बारे में पार्स पार्टी खुद नहीं बोलेंगे, उनके बारे में हम बोलेंगे। पार्स पार्टी जब बोलते हैं तो पांडाल हिल जाते हैं। पार्स पार्टी जब बोलते हैं तो पांडाल हिल जाते हैं और मुरझे हुए चेहरे फिर से खिल जाते हैं। अरे हम तो कवि हैं, इसलिए इनको कवि जी के हिसाब से मान देते हैं, लेकिन ये जब बोलते हैं तो लाखों रुपए लोग गौशाला में दान देते हैं, लाखों रुपए गौशाला में दान देते हैं। ऐसे जबरदस्त हमारे पार्स पार्टी अनजाना को कौन नहीं जानता और कौन नहीं मानता। ये लाखों में मात्र है, धन्यवाद के पात्र है। हमारी कविता में दम है, अग्नि दम है, लेकिन इनके संचालन की तारीफ करे उतनी कम है, संचालन की तारीफ करे उतनी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद कैलादान जी चारण साहब। मैंने कब अपने लिए कोई दुआ मांगी है, बस आपकी एक मासूम अदा ही तो मांगी है, और दर्द की शिद्दत में कमी पाता हूँ, आज किसने मेरे हक में दुआ मांगी है। आएगा कवि सम्मेलन का हम संचालन करेंगे। इससे पहले भाई अमर सिंह जी राजपुरी साहब। मैं मगरारा मोरिया रे काकर जोन करंत, मैं मगरारा मोरिया और काकर जोन करंत, रुत आया बोला नहीं तो हिया फूट मरंत, हिया फूट मरंत। राजस्थान पत्रिकारों बहुत ही सार्थक प्रयास पाली री पवित्र धरा माते बांगड़ स्कूल जुगो की आपरे चमकतोड़ो इतिहास लेने जो भव्य बिल्डिंग खड़ो है उना पवित्र प्रांगण में आज इन मेगा ट्रेड फेयर रे इन मौके राजस्थान पत्रिका जुगो की 8 स्टेट्स रे मोए आपरी दखल अंदाजी और जुगो की अठेरी राजस्थान री खबरा पुगावे और वाह आपरी एक चावी ठावी न्यूज़पेपर और एक पत्रिका एक प्रयास करियो जिनमें कि मैं निवेदन करनी चाहूँ कि माँ और मायड़ भौम जीव मायड़ भाषा मान राजस्थानी राखियां रैसी राजस्थान। और ये जो अधिकांश कवि आज आमंत्रित है वे राजस्थानी भाषा रा है, कलमकार है, लेखक है, कवि है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देनी चाहूँ राजस्थान पत्रिका में, जिनमें कि सुजीत जी भंडारी साहब और रमेश जी शर्मा साहब विराजोड़ा है जिको भी आप फैसलो करियो कि भाई आप राजस्थानी कवियां ने आमंत्रित करा। तो एक बहुत बहुत बधाई की बात है कि मैं समझू बहुत पवित्र बात आज अपने प्रांगण में देखने को मिले। तो आज इन कवि सम्मेलन रो आगाज जिकोडो की संचालन भाई पार्स पार्टी अनजाना कर रिया है। तो मैं इन पंक्तियों के साथ आपने निवेदन करूं कि आप जो है मां शारदा हरी कोमल भावना ले ने आप जो कविता री आप जो आप काव्य संध्या है इनो प्रारंभ कराओ कि गडरा ठाकर घर नहीं थैली नो गड घेर, गडरा ठाकर घर नहीं और थैली नो गड घेर, सूखे मेहंदी हाथरी डबो इती गदेर। तो खग बाहु उड़जे घणी तो मंगल आवे झूम, खग बाहु उड़जे घणी तो मंगल आवे झूम, नंदल ऊंची चाक दे तू बाजू बंदरी लूम, तू बाजू बंदरी लूम। तो सूर संतारिया पवित्र धरा पल्लीवाड़ा री पाली जिको वैदिक संस्कृति और आपरी अस्मिता रे वास्ते पल्लीवाड़ जात्रा अठू जो है माइग्रेट करगा आपरी अस्मिता माते खतरो आयो। तो वाह पाली जिको की आपरो एक न्यारो और निर्वल इतिहास राखे और उन पवित्र परंपरा ने कायम रखता थका। आज पत्रिका जो प्रयास करियो मैं बहुत बहुत बधाई देवनी चाहूँ। उन पार्स पार्टी अनजाना निवेदन करूं कि वे मंच माथे आवे माइक्रोफोन माथे और मां शारदारी जो है प्रार्थना रे साथे आज इन काव्य संध्या रो आगाज करे। भाई पार्स पार्टी अनजाना आप सभी का जाना पहचाना। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हमारे बीच में विराजित भाई शिवहरि जी शर्मा साहब से मैं निवेदन करूंगा, हमारे साथी हैं, कृपया मंच पर पधारें। सभी कवियों की ओर से मेरा निवेदन रहेगा, प्लीज। शिक्षाविद अच्छा साहब, बिल्कुल हम आपका स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे शिक्षाविद हैं और हमारे साथ बरसों बरस बांगड़ स्कूल में आपने कार्य किया है, हमारे भाई साहब हैं। हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में। मैं आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष महोदय सूचक जी भंडारी साहब, शाखा प्रबंधक पाली से आज्ञा और इजाजत देते हुए कि आइए आज हम काम विशेष करते हैं, और भाई साहब शिवहरि जी से आगे लेते हुए कि आइए आज हम काम विशेष करते हैं।
और सोने में सुगंध का समावेश करते हैं। वीणा वादिनी की असीम अनुकंपा से, माँ शारदे की असीम अनुकंपा से आज के इस कवि सम्मेलन का श्री गणेश करते हैं। तो माँ शारदे को नमन और वंदन करते हुए, जो विद्या की देवी है, कला की देवी है, कि सारे जहां में जलवा तेरा कमाल देखा। जो भी माँ शारदे के दरबार में आया होता निहाल देखा, और रहमत तेरी जहां में मिल गई माँ शारदे जिसको, हमने तो उसे होते माला माल देखा। जब माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर धन की कोई कमी नहीं रहती है। आएगा माँ शारदे को नमन और वंदन करते हुए। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू स्वर की देवी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, ऋषियों ने समझी है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, तेरी शरण में हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। बिल्कुल माँ शारदे को नमन और वंदन करते हुए कार्यक्रम का आगाज मंच पर मंचासीन सभी कवि गणों से आज्ञा और इजाजत देते हुए हमारे आज के समारोह की अध्यक्ष महोदय, कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्रीमान सूचक जी भंडारी साहब, शाखा प्रबंधक पाली से आज्ञा और इजाजत लेते हुए आज के कवि सम्मेलन का आगाज करने जा रहे हैं। हमारे बीच में मैं सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करता हूं श्रीमान सुख सिंह जी अहुआ को। बिल्कुल अपनी अलग शैली में, अलग विधा में जो अपनी रचना करते हैं, अपनी कविता का पाठ करते हैं, ऐसे आदरणीय सुख सिंह जी राजपुरी साहब से हमारा निवेदन। आए सुख सिंह जी कवि और कविता सुनावे हमेशा नवी, और जब भी अहमदाबाद जावन हुए तो पकड़े जम्मू तभी। पहला कवि जोरदार सुख सिंह जी से जोरदार तालियां बजाना स्वागत करो सा। राजस्थान राणा मूर्धन्य कवि, और ए पर जो इनकी रचना है बिल्कुल तारीफ के काबिल है, उसी से आप शुरुआत करें और फिर राजस्थानी शैली में भी अपनी रचना पेश करें। आदरणीय सुख सिंह जी राजपुरी। परम पिता मेरी सुन लो, कछु और नहीं अपनी इच्छा, और बंद करवा दो गुटकी गुटका लटका झटका टोटका फटका और दारू का ठेका, ताकि ये भारत की धरती बन जाए द्वारिका, और पूजनीय है ये भूमिका, और जहां विराजे राधिका, और संग में है गोपिका, और साउथ में है कर्नाटका, और पड़ोसी देश है श्रीलंका, और वहां है अशोक वाटिका, और डेवलपिंग कंट्री अमेरिका, और महासागर अटलांटिका, और स्कूल में बालक बालिका, और हाथ में पुस्तक पुस्तिका, और राजस्थान पत्रिका है 100% सोने का सिक्का। क्या बात है, जोरदार तालियां भाई, वाह वाह वाह। जो समाचार जगत में लगाते हैं चौका और छक्का, और पूरी दुनिया में बजता है जिनका डंका, ऐसी राजस्थान पत्रिका पूरे परिवार के लिए हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सामने नजर आ रहे हैं सुजीत जी भंडारी, और हमें एक ऐसा व्यक्तित्व गुलाब जी कोठारी, सुजीत भंडारी एंड गुलाब कोठारी एंड पोइट्री आर पावरफुल बैटरी ऑफ कंट्री, एंड स्पेशली फॉर द यूथ इनोसेंट एंड पुअर जेंट्री ऑफ 21st सेंचुरी। हाँ भाई, आप इंग्लिश भी जाना है हो सा। Our
vision to develop the green tea for oxygen factory with milk dairy and library with pollution-less industry and refinery in the interest of public health. As health is wealth and it should be tension free, and mind with ice factory and tongue with sugar factory and heart with poetry and public life should be satisfactory. It's mission of Modi's Prime Ministry. क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। प्रदीप जी से मिला, बहुत खुशी हुई कि P for प्रदीप एंड P for पावरफुल एंड P for पर्सनैलिटी, मिंट फॉर नेशनलिटी, यूनिटी, सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी विद एबिलिटी एंड क्वालिटी, और जिनके बच्चे टॉप करते हैं माधव यूनिवर्सिटी। और जिस घर में पैदा होती है बेटी वहाँ भरी रहती है नोटों की पेटी, और कप ऑफ टी होता है 50-50 और टेस्टी बनती है सब्जी रोटी, और साथ में होती है दाल बाटी और मिठाई बनती है बहुत ही मीठी। और ईस्ट में थे गुवाहाटी और वेस्ट में हल्दी घाटी, और मुंबई में थे चौपाटी, और नासिक में है पंचवटी, और धन्य है ये पाली की माटी जहाँ पर विराजमान है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। आज हमारे सामने ऐसे ऐसे सरस्वती पुत्र नजर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कलम के धनी नजर आ रहे हैं। क बहुत महत्वपूर्ण है कि क से कर्पूर एंड क से कुलिस एंड क से कोठारी एंड क से कर्तव्यनिष्ठ, और क से कर्मठ, और क से कल्पवृक्ष, और क से कामधेनु, क से कश्मीर, और क से कन्याकुमारी, और क से कटक, और क से कलकत्ता, और क से कलम, और क से कविता, और क से करुणा, क से कल्पना, क से कंठ, क से कागज, और क से कलम, और क से कविता। और धन्य हो गए वो माता और पिता जिनके घर में पैदा होते हैं ऐसे बड़े बड़े संवाददाता, जिनके माइंड में तो रहती है जागरूकता, सतर्कता, और कानों में परिपक्वता, और आंखों में निर्मलता, और जुबान पर मृदुभाषिता, और मन में पवित्रता, और खान पान की शुद्धता, और व्यवहार में सरलता। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मिलती है सफलता, और राजस्थान पत्रिका की द्रुत गति से बढ़ रही है लोकप्रियता। एक ऐसा पत्रिका सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग अगर राजस्थान पत्रिका हाथ में नहीं आता है तो ऐसा लगता है कि यार आज चाय बहुत फीकी लग रही है। तो राजस्थान पत्रिका इतना चीपेस्ट और बेस्ट एंटरटेनमेंट और इतना चीपेस्ट और बेस्ट नॉलेज जो देता है मेगा ट्रेड फेयर के मार्फत पूरे जिले की और पूरे राजस्थान की जनता को एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि पाली में एक ऐसा भाईचारा है। अरे ये पाली बड़ी निराली, जिसकी जनता है दिल वाली, और जिसके मन में है खुशहाली, और घर में बच्चों की टोली, और गेंदा और गुलाब चमेली, और संग में है जुई अलबेली, और खिल रही है कली कली, गा रहे भ्रमर और तितली, और बैठ इमली की डाली, कोयल बोले मधुरी बोली। ये पाली सिटी बड़ी निराली, जहाँ बजे ढोल और थाली, जैसे लगती रोज दिवाली, और सुबह सवेरे उठते लोग यहाँ पर रहते हैं हम जोली, और हिंदू मुस्लिम भी रहते हैं जैसे दामन और चोली, और दुखियों के दुख दूर करन को भर देते हैं झोली, और देश प्रेम में हंसते हंसते झेले सीने पर गोली। ये पाली बड़ी निराली, और आज यहाँ गूंज रही है जोरदार ताली। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। जो अपनी भूल को करता है कबूल और माथे पर लगा देता है अपनी जन्म माटी की धूल, तो उसका माइंड तो हो जाता है कूल कूल, और लाइफ हो जाती है पीसफुल, और पर्सनालिटी बन जाता है पावरफुल, और काम होता है ब्यूटीफुल, और रिजल्ट मिलता है वंडरफुल, और हमेशा रहता है हेल्पफुल और टैक्टफुल, और प्रतिकूल को भी बना देता है अनुकूल, और ऊंचे रखता है उसूल, और चेहरे से रहता है प्रफुल्ल, और अच्छे कामों में रहता है मशगूल। तो लाइफ में परिवर्तन तो होता है आमूल चूल, और लाइफ रहती है सक्सेसफुल। और आज ये कवि सम्मेलन चल रहा है हाउसफुल, लाखों लोग आज भी मोबाइल पे देख रहे हैं। कितना यानी किसी को बिना यानी तकलीफ दिए यानी कितना सुंदर आयोजन किया है। आज मुझे नजर आ रहे हैं कि लाखों लोग यानी मोबाइल पे ऑन है। आज का ये मेगा ट्रेड फेयर मतलब एम इज ऑलवेज वेरी पावरफुल एंड एम फॉर मेगा ट्रेड फेयर एंड एम फॉर माधव यूनिवर्सिटी and M for Marwar and M for mother and madam and money and mind and memory and mobile and microphone and music media and M for Madan Mohan Malviya, M for Mahatma Gandhi, M for Mahana Pratap, M for Mahavir, M for Mahadev and M for Modi. मोदी मीन्स मॉनिटर ऑफ डेवलपिंग इंडिया, और जो देते हैं नित नए आइडिया, इसीलिए तो उनको फॉलो करता है दुनिया का मीडिया। और धन्य हो गई वो हीराबा मैया जिसकी कोख से पैदा होता है देश का मुखिया, और जो पार लगाता है निर्धन की नैया, और बेरोजगारों को नौकरियां और जोड़ना है नदियां। ओ मेरे सांवरिया, गणपति बप्पा मोरिया, महादेवरी माया, हम कर रहे हैं आपका बारंबार शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, और खा रहे हैं मिठाइयां और दे रहे हैं बधाइयां। मोदी की लंबी हो उमरिया, ताकि आबाद होते रहे गांव और नगरिया, और शांति में रहे पूरी दुनिया के नर और नारियां। आज M4 पे बोल दिया, अब कुछ A4 पे भी बोलना है। हमारे सामने एक ऐसे अनाउंसर है
इतना सरल व्यक्तित्व है कि सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ पार्स पार्टी। मीन्स सिंप्लिसिटी ऑनेस्ट द बेस्ट पॉलिसी, हिज माइंड विद एसी विद इंटेलिजेंसी, एफिशिएंसी, इनोसेंसी, और जुबान से मृदु भाषी और होठों पे हंसी और मन में खुशी और थाली में लपसी और गिलास में लस्सी और पावरफुल है अंजना की राशि और माँ लक्ष्मी प्रसाद 1 करोड़ों की करेंसी। इनके 3 सपूत है और बहुत ही कमा रहे हैं और ये भी कमा रहे हैं, बहुत ही यानी धन्यवाद देते हैं ऐसे कि ही इज ऑलवेज वेरी पावरफुल एज ए फॉर ऑडियंस एंड ए फॉर अनाउंसर एंड ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, ए फॉर एम्बेसडर, ए फॉर ऑडिटर, एक्टर, आर्टिस्ट, अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, अशोक कुमार, अक्षय खन्ना, अमरीश पुरी, अमजद खान, आमिर खान, अनुपम खेर, असरानी, सुपर कॉमेडियन, ए फॉर अजय देवगन, अनूप जलोटा, अमोल पालेकर, आनंद बख्तर, अमीषा पटेल, ऐश्वर्या राय, आशा परेख, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल, सुपर सिंगर अनिल कुंबले, अजय जडेजा, अजय जोरदार तालियां भाई, वाह वाह ए वाह। फॉर अजीम प्रेमजी, अनिल अंबानी, अमृत सेन, सुपर इकोनॉमिस्ट, ए फॉर अम्बेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ इंडिया, ए फॉर अशोक मान, सुपर हिंदू रूलर, ए फॉर अकबर द ग्रेट, सुपर मुगल रूलर, ए फॉर अर्जुन अभिमन्यु, सुपर पांडव, ए फॉर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, अब्राहम लिंकन, अटल बिहारी अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, अमित शाह, ए फॉर आनंदीबेन पटेल, सुपर लीडर्स ऑफ कंट्री, ए फॉर एयरटेल कंपनी, ए फॉर ऑल इंडिया रेडियो, ए फॉर एम्स, ए फॉर आजाद हिंद फौज, ए फॉर आर्मी, ए फॉर एयरफोर्स, ए फॉर एटम बम, सुपर पावर, ए फॉर एटीएम कार्ड, सुपर फाइनेंशियल पावर एंड ए फॉर आस्था एंड ए फॉर आज तक, सुपर टीवी चैनल एंड ए फॉर अनुसुईया, सुपर पवित्रता नारी एंड ए फॉर आई माता, ए फॉर आशापुरा माता, ए फॉर अन्नपूर्णा माता, ए फॉर अम्बे माता, ए फॉर अनंत भगवान, ए फॉर आदिनाथ भगवान एंड ए फॉर अजमल घर अवतार की जय हो भाई वाह। ऐसे सुपर फास्ट हूँ, थोड़ा माफ करना, शुरू से ही सुपर फास्ट ही रहा, लेकिन कभी कभी थोड़ा गंभीर भी हो जाता हूँ। थोड़ा एक दलूडो जो को बिनो एक तकलीफ है, एक मारवाड़ो ने पूरा भारत रो सब मोटो गरीबड़ो जिनो नाम है दलूडो और विनो वेरो है खारोडो और गांव है एक छोटो सो गुड़ो और बिना हाथ में रेवे पावड़ो ने तपतो तावड़ो ने लूरो थपेड़ो ने शरीर थाकोड़ो ने उदास मुखड़ो ने खोपड़ो तपियोड़ो ने आंखें में आंसुड़ो ने पकड़ को फाटोड़ो ने अंगर को जुनोड़ो ने पोतियो लीरा लीर वियोड़ो ने कर्ज में कड़ी जोड़ो ने ब्याज भरे 5 रुपया सैकड़ो ने मकान है कचोड़ो और जिन्हें माथे थेपड़ो और उगड़ो रसोड़ो और ठंडो खींचड़ो और बाजार में मूंगी बाड़ो और खेत में खेजड़ो और हाथे आगड़ो और हुकोड़ो नीमड़ो और चोरी में रोड़ो बिगड़ो करे रोलडो बिकोड़ दे झोंपड़ो भूको गौ क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। खोंदे जवड़ो ने बेरो हुकोड़ो ने गटर को करे कबूड़ो ने बिजली रो कनेक्शन कटियोड़ो ने पड़ोसी भोंगे हेड़ो ने कचड़ी माले लफड़ो ने बाबूड़ो पाड़े फोड़ो ने बस में घणो भीड़ो ने जेब में कोनी भाड़ो ने रमचोड़ो टिप्पड़ो मंगायो मावारो पेड़ो ने हाथे मंगायो बिस्कुटरो पूड़ो ने एक मंगायो पपीतो पाकोड़ो ने हाथे मंगायो नुक्तिरो लाडूड़ो ने मोटूड़ो पप्पूड़ो मंगायो पाटी पावड़ो ने हाथे मंगायो रामदेवजीरो घोड़ो ने घरवाड़ी मंगायो हाथी दोंतरो चूड़ो ने छोरी रे मंगायो चौंदीरा छड़ोरो जोड़ो ने क्यों आज हाजरा मुक्ति करते थे मोड़ो पण मन दलूडारी जेब में नहीं है तो रुपयो रोकड़ो है तो कासकारो दुखड़ो हाथ में तो रहतो पावड़ो ने तिगरी में रहतो बलबल तो धुड़ो पण तोय वो थाबरी ठोक ने मुंडो राख कर हथोड़ो ने अबे तो भाई कई तिजोरियों में ने बैंकों में हडरियो करोड़ो पण तोय वे मुंडो रागे उतरियोड़ो। तो मैं निवेदन करूं कि एक एड़ो यानी जेसीबी यानी नेता और हाथ में घणी चीजें के भाई यानी समुद्र पानी झील में ने झील रो पानी तलाव में तलाव रो पानी नदी में नदी रो पानी है तो गरीबरी मटकी में जावे दिल्ली रो पैसो बिल्कुल ढोने में बैठा गरीबरी यानी अकाउंट में जावे एडी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी करेला और साथ गौ हत्यारी भी एक कानून पास करे कि भाई गाय जो देती है दूध और पीती है पानी और जिसकी सूरत बड़ी सुहानी और सबकी जानी पहचानी चाहे शहर गांव हो ढानी और चाहे राजा हो या रानी चाहे सेठ हो या सेठानी चाहे देरानी हो चाहे जेठानी चाहे बेटी हो चाहे बहुरानी चाहे सजना हो चाहे सजनी और चाहे मुन्ना हो चाहे मुन्नी और चाहे बचपन हो चाहे जवानी चाहे दोस्ती हो चाहे दुश्मनी चाहे ज्ञानी हो या दानी चाहे दूरदर्शन हो जाए आकाशवाणी चाहे कविता हो चाहे कहानी चाहे नाना हो चाहे नानी चाहे टाटा हो चाहे अंबानी चाहे अडानी हो या गिनानी चाहे अटल हो या अडवाणी चाहे मोदी हो या धोनी हो चाहे गुजराती हो या राजस्थानी चाहे चीनी हो चाहे जापानी चाहे नेपाली हो चाहे हिंदुस्तानी चाहे भगवान हो या माँ भवानी सबको अच्छा लगता है ठंडी हवा ठंडा पानी मीठी वाणी निद्रा रानी और गौ माता की सूरत बड़ी सुहानी। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। मारे कने खजाना बहुत है बाकी मैं 1 मिनट में हमारी बात पूरी करूंगा। बिल्कुल सुख जी ने देखो सा सुख जी ने चालू रो खटको है बंद करो नो खटको है इसको पैसा के है वे बंद तो मैंने अपने आप ही जो है अटे मोटे मोटे 80 सिलेंडर ने आप देख जो यानी हाल तक तो फर्स्ट गियर में ये गाड़ी दूजो ने तीजो ने टॉप में जायला उन टाइम कितना आनंद आवेला मारे लारे एड़ा मोटा मोटा हस्ताक्षर बैठा है जिनो वास्ते मैं अगर कहीं बोलूं तो हम जो यानी सूरज ने दीवो बताऊं पारस जी पार्टी और पास में अमर सिंह जी एक और अमर सिंह तो भूल ही गया था मैं एक बहुत ही राजस्थानी रा मीठा
गीतकार है जिन्होंने वास्तव में मैं बहुत मान सम्मान करूं। ये भारत री माटी में जुड़ियोड़ा है और गरीबड़ों और गांवरा लोगों विशेष रूप में जुड़ियोड़ा है। मैं इनोर हाथे जाऊं जने कई मोटा मोटा डोकरा आया ने इनोर पगों में तड़े यानी प्रणाम करे जने मैं क्यों यार बात नो थे क्यों जने एक अमर सिंह जी कह गए हैं मारा चेला रियोड़ा है वे यानी बुढ़ा वे गया बाकी कविता इन्होंने आज भी जवान रख रही है। वो खाली और कोई कारण नहीं है। आप चेला बुढ़ा वे गया ना आप जवान हो कारण कि आप करने पोइट्री की पावर है। आप पढ़े कैलाश दान जी चारण तो कैलाश दान जी और कविता कैसे कैलाश और कैसे कविता इनकी तो यानी वास्तव में ये बहुत ही लंबी कैसेट है। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक बोल सकते हैं। ऐसे ऐसे कवि बैठे हैं। सामने दलपत सिंह जी जो एक हास्य सिलेंडर है जो जहां भी जाते हैं तो लोगों को झूमने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये कहते हैं कि भाई नो स्मोकिंग एंड नो टेंशन टॉकिंग एंड ओनली लविंग विद स्माइलिंग विद वर्किंग। ऐसी पॉलिसी है। इसीलिए तो आज हमारे मंच के बन गए हैं किंग कारण कि वो हमेशा करते हैं जॉकिंग। ऐसे यानी किंग को मैं नमन करता हूं। और प्रमोद बंसाली अरे प्रमोद जी और गुमान मल जी का एक ऐसा सपूत है। गुमान मल जी को हम बचपन से ही याद करते हैं कि वास्तव में बहुत अच्छे समाज सेवी है और उनके घर में ऐसा सपूत पैदा हुआ है जो वास्तव में माँ का लाडला है कि ये दोनों बाप बेटे यानी समाज सेवा में लगे हुए हैं। लक्ष्मी का एक दाल रोटी का जुगाड़ ये मेहनत करता है बच्चा। बाकी ये ऐसे परिवार को मैं नमन करता हूँ कि जिन्होंने वास्तव में यानी अपने कैरियर को बहुत ऊंचा उठाया है। और आज ये यानी नजर आ रहा है जो मेले का सैलाब वास्तव में मैं बहुत नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे कार्यक्रम में पाली के अति जैसे राजवीर सिंह जी है, प्रवेश जी जैन है, विक्रम जी राठौड़ है, ये मोहित जी है और आप सभी विराजमान सभी आगंतुकों का मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और 1-2 लाइन में कर्पूर चंद जी पुलिस जैसे व्यक्तित्व के और जो मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए कह रहा हूँ जो इस दुनिया को छोड़ के ऊपर चले गए हैं। तो वो एक मैसेज है, सिर्फ 1 मिनट का मैसेज है कि भाइयों रे आयो सांवरियारो फोन बुलावे घन श्याम बुलावो आयो राम रो या तो बीत चुकी है छली रात अब होवन लागो है पर भात अरो छूट जावेला थोरो साथ बुलावो आयो राम रो। जे स्वर्गवासी आत्मा कह के 1 मिनट रो मौन राख जो कर जो प्रभु जीरो ध्यान जिन सू दूर होवेला अज्ञान संस्कार ने गणो मान जो शिक्षा अनमोल नगीनो जिन सू बढ़तो रेवेला खजानो आपस में हिल मिलन रहियो प्रेम सू रहियो भई शैण पति ने पति देव मान जो पत्नी ने लक्ष्मी समान मन मंदिर में दया राख जो मुखड़े सू बोलो मीठा बोल ओ तो जीवन बढ़ो ही अनमोल बुलावो आयो राम रो। बोलिए भारत माता की जय हो भाई भारत माता की जय हो। और सभी श्रोता गणों की श्रोता के लिए मैं बोलने लगूं तो 1 घंटा बोल सकता हूँ। इफ स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्ड। तो आप सभी ने सुना हम स्पीकर सिल्वर है और आप सुन रहे हैं वो सोना है कि पास्ट हैज गॉन एंड फ्यूचर इज अननोन एंड प्रेजेंट इज अवर ओन। और सबसे बड़ा है कौन कि सबसे बड़ा है मौन। मौन में वो ताकत है जो अच्छे अच्छे पहाड़ भी हिला सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ। राजस्थान पत्रिका एक ध्रुव तारे की तरह पूरी दुनिया में मीडिया जगत को संस्कारित करती रहे और इसी प्रकार सोशल एक्टिविटीज जल से संबंधित है, चाहे वो अन्न से है, चाहे फल से है, चाहे वायु से है, यानी ईच एंड एवरी फील्ड हैज बीन कवर्ड बाय राजस्थान पत्रिका। हमने देखा कि राजस्थान पत्रिका के ऐसे ऐसे संवाददाता जो गैती और पावड़े से यानी तालाब खोद खोद के उन्होंने घेरे किए हैं। हमने बहुत देखा है ऐसे यानी समर्पित पूरे परिवार को कि एक राजस्थान पत्रिका परिवार जो सादा जीवन उच्च विचार और जो संयम बरते रहते उदार सबसे करते सरल व्यवहार और अपना अपना करते सुधार तो सुखी रहे सारा संसार और निर्मल नजर से निकलती अमृत की धार।
जो बन जाती जीवन आधार, रहने को शांत विहार, खाने में हो शाकाहार, सादा जीवन उच्च विचार, संयम बरते रहे उदार। और सबसे बड़ा है राजस्थान पत्रिका परिवार, और आज है सोमवार। बहुत बहुत शुभकामनाएं, जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान सुख सिंह जी राजपुरोहित साहब का ये अंदाज आपने देखा। मैंने जैसा आपको बताया कि सुख सिंह जी रे चालू होनो खटको है लेकिन बंद होनो खटको है ही कोनी। फिर वास्ते ये बैठे जने अपने आप ही बैठा होना पड़े। तो एक बार जोरदार तालियां बजाने सुख सिंह जी वास्ते, जोरदार तालियां। बहुत ही अथाह भंडार है। और जिस तरह से प्रोजेक्ट राजस्थान पत्रिका ने अपने हाथों में लिए है, चाहे अमृत जलम कलशम वाला कार्यक्रम हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, और चाहे अभी शराबबंदी के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे अनूठे जो प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिए राजस्थान पत्रिका ने, हम राजस्थान पत्रिका की इस सोच को नमन और वंदन करते हैं। भाई सुख सिंह जी के लिए कहना चाहूंगा कि सुबह का सूरज आपको सलाम करे, परिंदों की आवाज आपको आदाब करे, सबको खुश करने वाला वो मेरा मालिक हर वक्त आपकी खुशी का ख्याल करे। इन शब्दों के साथ आएगा अगली कड़ी में युवा और ऊर्जावान ऐसा एक कवि हमारे बीच में है। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के आप सदस्य हैं, अखिल भारतीय बंसाली समाज युवा संगठन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और नरेंद्र भाई मोदी, प्रवीण जी दोगड़िया, सुषमा स्वराज जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों के समक्ष अपने वाक कला का चातुर्य और आंसू कवित्व की छाप आप छोड़ चुके हैं। ऐसे कवि को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ, पधारें और अपनी सरल रचनाओं से, अपनी ओजस्वी रचनाओं से ऑडियंस को नवाजें। भाई श्री प्रमोद बंसाली, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। भाई प्रमोद का विशेष निवेदन था कि मुझे कोई एक कवि हो जाए, पढ़ ले, उसके बाद भी मुझे पेश करें। तो उस क्रम को मैंने ध्यान में रखते हुए, आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए यह क्रम दिया है। मां शारदे को कोटिशः नमन करता हूँ। आदरणीय संचालक जी श्रीमान पारस जी भाटी ने इतने सम्मान के साथ मुझे उठाया। भगवान आपको उठाए, ऊंचा तरक्की दिलाए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने आते ही मेरी मूंछों के बारे में कमेंट की थी। आप सभी जानते हैं परई थाली में घी ज्यादा दिखता है, वो आप इनको देख करके समझ गए होंगे। और मैंने निवेदन इसलिए किया था कि हास्य कवि सम्मेलन है, सुख सिंह जी ने इसको फर्स्ट गियर में डाला, और मुझे यहाँ पर खड़ा करने के बाद इस हास्य कवि सम्मेलन को रिवर्स गियर दे दिया गया, क्योंकि मैंने अपना रस बदल करके ओज के स्वरों को अपनाना पसंद किया देश की परिस्थितियों को देखते हुए। और जैसे आपने आशु कवित्व के बारे में बताया था, उसका कुछ परिचय आपको देने का प्रयास करूंगा। कुछ पंक्तियां जो भी मंच पर आपके सामने लिखी हैं, मैं अपनी वाणी का आगाज करता हूँ कि पत्रिका का पत्र मिला, पत्रिका का पत्र मिला, मन में है उत्साह, माँ वाणी की भक्ति का मन में भाव प्रवाह, मन में भाव प्रवाह, शारदे नित तेरे गुण गाऊं, गाऊं तेरी वंदना तेरी शरण में पाऊं, कहत कवि प्रमोद सजी कविताओं से पाली, आशीष देना मुझको सभी बजा के जोर से ताली, आशीष देना मुझे सभी बजा के जोर से ताली। जोरदार तालियां भाई, वाकई। उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के नीर तक, और पर्वतों से लेकर घाटियों के तीर तक, इन कवियों को सुना जाता है, बड़े प्रेम से सुना जाता है। आज राजस्थान पत्रिका ने ऐसा कवि सम्मेलन आयोजित कर पाली वालों को बताया कि पाली के अंदर भी ऐसे रत्न उपजे हैं, और उनके सम्मान में ये कवि सम्मेलन आयोजित किया। मैं पत्रिका का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और जो कवि यहाँ पर विराजमान है, जन कवि की पदवी को किया जिन्होंने धारण, जन कवि की पदवी को किया जिन्होंने धारण, ऐसे कवि को वंदन है श्री कैलाश दान जी चारण। स्पीकर बने काव्य के किंग, भाव सहित वंदन करूं कविवर दलपत सिंह। क्या बात है भाई, वाह। भाव भरे शब्दों का, भाव भरे शब्दों का इनके पास भंडार, श्री सुख सिंह जी आपको सादर नमस्कार, सादर नमस्कार। जिनकी वाणी में रहता है माँ वाणी का वास, जिनकी वाणी में रहता है माँ वाणी का वास, ऐसे कवि हैं अमर सिंह जी, गांव है चाड़वास। क्या बात है भाई, वाह, अंदाज है आपका खास। और पाली के मंचों पर जिनका नाम जाना पहचाना, पाली के मंचों पर जिनका नाम जाना पहचाना, ऐसे हमारे संचालक श्री पारस भाटी अंजाना, ऐसे हमारे संचालक श्री पारस भाटी अंजाना हमारे बीच में शिव हरि जी विराजमान है। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि हास्य रंग की धारा रिवर्स गियर में जाने वाली है,
मैं विशेष रूप से यहाँ पर जीएनयू की कविता सुनाने के लिए आया था, लेकिन थोड़ा गला खराब है। मैं कुछ दूसरे छंदों के माध्यम से अपनी कविताएं शुरू करना चाहता हूँ और उसमें बजने वाली आपकी तालियां मुझे बताएगी कि मुझे उस रचना तक पहुंचना है या नहीं। यूं तो मैं नरेंद्र जी मोदी का फॉलोअर हूँ, भक्त हूँ, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब बात देश की आती है तब कोई भी पार्टी या कोई भी नेता उस देशभक्ति से, उस देश के प्रति समर्पण के भाव से ऊपर नहीं जा सकता। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 चुनाव से पहले प्रचार करते थे तब कहा करते थे कि पाकिस्तान जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझाना चाहिए। वो अगर एक सर काट करके लेके जाते हैं तो वे 20 सर लेकर के आना चाहिए। बस इसी बात को मैंने पकड़ा और एक राष्ट्रभक्त होने के नाते कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया कि एक शहीद की आत्मा जिसका सर काट करके पाकिस्तानी ले गए थे, अगर वो आज होता तो आज भाई नरेंद्र जी मोदी से क्या कहता, वो कहने का प्रयास मैं करता हूँ। क्या बात है, स्वागत है भाई। ओ भारत सरताज पूछ रहा हेमराज, अब रखो मेरी लाज, आवाज उठाए हम। ओ भारत सरताज पूछ रहा हेमराज, अब रखो मेरी लाज, आवाज उठाए हम। भारती को दिया शीश, शेष मन में है 30, एक बदले में 20 कब लेने जाए हम, एक बदले में 20 कब लेने जाए हम, एक बदले में 20 कब लेने जाए हम। कि शहादत बोले जान भूल कर प्रेम राग, छेड़ो अब युद्ध राग धीर खोते जाए हम, छेड़ो अब युद्ध राग धीर खोते जाए हम। अरे नभ बरसाए खून, दो शहीदों को सुकून, काट कर शत्रु शीश वचन निभाए। क्या बात है। काट कर शत्रु शीश वचन निभाए हम, काट कर शत्रु शीश वचन निभाए हम। जितना मैं गला फाड़ रहा हूँ मुझे तालियों की आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल आएगी आएगी। ऐसे तो मुझे बहुत जल्दी रिटायर्ड हर्ट होना पड़ेगा। कि वतन की आस तुम, देश का विश्वास तुम, अरुण प्रभास तुम, पीएम बनाए हम। क्या बोल रहे हो भाई साहब, क्या कह रहे हो, बोलो बोलो। कि वतन की आस तुम, देश का विश्वास तुम, अरुण प्रभास तुम, पीएम बनाए हम। भय अवकाश तुम, लालिम आकाश तुम, रवि सा प्रकाश तुम, साहस जगाए हम। कि सीमाओं पे युद्ध छेड़ शुरू कर मुठभेड़, सास सास देश की सुरक्षा पे लगाए हम, सास सास देश की सुरक्षा पे लगाए हम। टूटने न दूंगा देश तेरा वादा है विशेष, काट कर शत्रु शीश वचन निभाए हम, काट कर शत्रु शीश वचन निभाए हम। बहुत खूब। कि सैनिकों के कटे सर, नयनों में आग भर कर ललकार कर पौरुष दिखाए हम। वचन आपने दिया है, पूरा करने का सामर्थ्य हमारे अंदर है, बस आपकी एक हाँ की जरूरत है। एक के बदले 20 नहीं, 2000 नहीं, 2 लाख शीश काट करके ला सकते हैं। सामर्थ्य आपके अंदर होना चाहिए दुनिया को जवाब देने का। हम तैयार हैं। कि सैनिकों के कटे सर, नयनों में आग भर कहे ललकार कर पौरुष दिखाए हम। सीमा पर गोलीबारी, सैनिकों की क्षति भारी, चुन चुन बारी बारी रिपु को मिटाए हम। कि गूंजे धरती आकाश, सीमा पार बिछे लाश, कर पूरा सर्वनाश पाक सलटाए हम, कर पूरा सर्वनाश पाक सलटाए हम। रूप को विराट कर, एक एक छाट कर, शत्रु शीश काट कर वचन निभाए हम, शत्रु शीश काट कर वचन निभाए हम, शत्रु शीश काट कर वचन निभाए हम। इस परंपरा में छंद तो और थे, लेकिन सीधा अंतिम छंद पर आता हूँ। कि माता शारदे के सुत पराक्रम अद्भुत, ये उन कवियों के लिए है जो समय समय पर देश को जगाने का प्रयास करते हैं, जो हर परिस्थिति में देश की जनता को, आवाम को जगाते हैं कि आज देश के लिए समर्पण की बारी आई और हम सबको तैयार होना है। कि माता शारदे के सुत पराक्रम अद्भुत, कलम की तलवार ओज से चलाए हम। लड़ते जो रणधीर, भारती के महावीर बनकर शमशीर ज्वाल भड़काए हम। कि नयनों में रक्त झूमे, कि नयनों में रक्त झूमे, चामुंडा के भक्त झूमे, ऐसी ललकार वाले गीत आज गाए हम, ऐसी ललकार वाले गीत आज गाए हम। मार रिपुओं के झुंड, हार बने नारी मुंड, काट कर शत्रु शीश वचन निभाए हम, काट कर। क्या बात है भाई, बात जोरदार तालियां। एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि या तो इन बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या तो इन बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या तो खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस जिंदगी घबराएगी सच लिखने से कलम हमारी, तो कागज को फाड़ देंगे और कलम को तोड़ देंगे हम। मेरे मन में भी आती है झूम के कजरी गाने की, कवि विनीत चौहान की ये पंक्तियां। कि मेरे मन में भी आती है झूम के कजरी गाने की,
मेरे मन में भी आती है डफली उठा बजाने की, मेरा मन भी मचला करता मेहंदी बिंदिया काजल पर, कभी गीत लिखने को कहता रस बरसाती पायल पर, लेकिन कभी बरसादोरी ये मेहंदी महावर काजल फेंको चंडी को आराधोरी, ये मेहंदी महावर काजल फेंको। क्या बात है भाई, वाह। गला जवाब दे चुका है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ वो जेएनयू वाली कविता आपको सुनाने का प्रयास करता कोई हूँ। बात नहीं, गला काम नहीं करा तो गली से ही काम चलाइए आप। बिल्कुल भाई प्रमोद बंसल के एक बार जोरदार ताली हो जाए। उभरता हुआ गीतकार है और नया नया जोश है। और कहना चाहूंगा कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है। इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। और जीवन के संग्राम में जो हिम्मत के हथियार डाल दे, इतिहास उन कमजोरों का नहीं, ऐसे बलिदानी वीरों का बनता है, जिन्होंने मादरे वतन के लिए अपने शीश को न्यौछावर कर दिया और परिवार जनों के पीछे जो है एक संदेश लिख गए कि सब कुछ है वो वतन है, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। आएगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भाई प्रमोद भंसाली। श्री पायल से बाती कहीं पर भी स्त्रीलिंग ढूंढने में सक्षम है। गले में उनको गली दिखती है और कली की मूछों में गुड़ की डली दिखती है। क्या बात है भाई, वाह। अभी आपने न्यूज़पेपर में, टीवी में, सब जगह देखा होगा कि भारत की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। उसके अंदर मेरी एज के युवा कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, भारत तेरी बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। क्या आप सब ये बर्दाश्त कर सकते हैं? आपसे ही बात करो, क्या आप सब ये बर्दाश्त कर सकते हैं? कभी नहीं। मैं भी आप ही का बेटा हूं तो मैं भी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक दिन टीवी में देख रहा था कि एक चैनल कोशिश कर रहे हैं उनको आतंकवादी घोषित करने की, दूसरे चैनल सारे लगे हुए हैं उनको देशभक्त बताने के लिए। तब ये देख करके मन में कहीं ना कहीं पीड़ा हुई कि कहीं ना कहीं देश के सिस्टम में गड़बड़ है। उस सिस्टम को देखते हुए कुछ पंक्तियां लिखी, लगभग 125 पंक्तियां हैं और लिखने में मुश्किल से 1 घंटा लगा होगा, क्योंकि जब देश की बात आती है तो मां शारदे भी मुझे वरदान देने के लिए खुद पास में उपस्थित रहती है। अगर आपको लगे कि आपके इस लाल ने कुछ सत्य दिखाने का प्रयास किया है तो आपके हाथों की ये तालियां मुझे आशीर्वाद दे। एक बार जोरदार तालियों के साथ मुझे आशीर्वाद है, मैं पूरी हिम्मत के साथ उसे गाने का प्रयास करूं। आग लगी है मन के भीतर, रोम रोम है धधक रहा, आग लगी है मन के भीतर, रोम रोम है धधक रहा, पाकिस्तानी नारे सुनकर कतरा कतरा भबक रहा, सरकारों की नाक के नीचे खरपतवारें फली यहाँ, आज देश की युवा पीढ़ी बनती है नक्सली वहाँ, आज देश की युवा पीढ़ी बनती है नक्सली वहाँ, घर घर से अफजल निकलेंगे नारे गूंजे रोज वहाँ, भारत के टुकड़े करने वालों की बैठी फौज वहाँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है विस्फल वाली डाली को, अरे क्रांतिकारी जो कहलाना हो भारत माँ को गाली दो। क्या बात है। शिक्षा के मंदिर में कैसे मिलते हैं संस्कार वहाँ, आज हमें फिर करने होंगे उधम सिंह तैयार यहाँ, देश के टुकड़े करने को फिर जुटे आज गद्दार यहाँ, आज हमें फिर करने होंगे उधम सिंह तैयार यहाँ। मैंने कविता लिखी, उसे व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ मित्रों को भेजा, उन्होंने उसे पूरे देश में पहुंचाया। कई सारी प्रतिक्रियाएं पूरे देश से आई, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं बड़ी अजीब थी। एक जने ये पूछा कि भाई कविता तो बड़ी सॉलिड लिखी है, पर ये उधम सिंह था कौन? तब ये बड़े सोचने का विषय हो जाता है कि आज देश के युवकों को ये नहीं पता कि उधम सिंह कौन था। छोटी सी जानकारी दे देता हूं, जो जलियांवाला बाग कांड आपने सुना होगा, उसके अंदर जिस जनरल डायर ने गोलियां बरसाई थी, उसको मिटाने के लिए वह स्वयं विदेश में जाकर के उसे मारने गया था और मार करके आया था। ऐसा था वीर उधम सिंह। और आज हमारे देश में ऐसे ही उधम सिंह की आवश्यकता है। आप में से कौन कौन उधम सिंह बनना चाहता है? सभी बनना चाहते हैं। तो पूरे उधम सिंह के भाव से इस कविता को सुनने का प्रयास करना कि जहां भारत की बर्बादी के घोष लगाए जाते हैं, आतंकी को मारे उन पर दोष लगाए जाते हैं, अफजलों के आगे युवा हुए आज शर्मिंदा हैं, नारे लगाते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। ये बात भारत के लोकतंत्र के लिए कही जाती है कि अफजलों के आगे युवक हुए आज शर्मिंदा हैं, भारत का यह लोकतंत्र क्यों आज यहाँ पर जिंदा है। ऐसे जेएनयू में तुमको कैसे दिखती छात्र
वहाँ, याकूबों के शुभ चिंतक और देशद्रोही है मात्र वहाँ। ऐसे कन्हैया खालिदों का पूरा वंश मिटाना है। अरे देशद्रोही पैदा करने वाला हर वंश मिटाना है। क्या बात है भाई, वाह। देशभक्तों को वीर शिवा वाली भरनी हुंकार यहाँ। आज हमें फिर करने होंगे उधम सिंह तैयार यहाँ। देश के टुकड़े करने को फिर जुटे आज गद्दार यहाँ। आज हमें फिर करने होंगे उधम सिंह तैयार यहाँ। और उनके समर्थन में हमारे देश के शहजादे वहां पर धरना देकर के बैठते हैं कि युवकों की आवाज को दबाया जा रहा है, भारत माता की बर्बादी के नारों को दबाया जा रहा है। उसके विरोध में वहां पर धरने प्रदर्शन होते हैं। एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनने का प्रयास करना। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा। देशद्रोह है खून में जिनके शहजादे बन बैठे हैं, देशद्रोह है खून में जिनके शहजादे बन बैठे हैं, और हफीजों की बिसात के वो प्यादे बन बैठे हैं। चाचा जी का वंशज वो है, रक्त बीज ही सड़ा हुआ। अरे पीएम बनने की खातिर वो खाली दौसन खड़ा हुआ, पीएम बनने की खातिर वो खाली दौसन खड़ा हुआ। अरे जो चंदे पर पले बड़े हैं आज हिमायत करते हैं, ऋण विदेशी आकाओं के देशद्रोह से भरते हैं। अफजल की तुलना करते हैं भगत सिंह की फांसी से। अरे खुद को देशभक्त कहते जो लड़ ना पाए फांसी से। क्या बात है भाई, वाह वाह। ऐसे जयचंद मीर जाफरों से धरती लाचार यहाँ। आज हमें फिर करने होंगे उधम सिंह तैयार यहाँ। देश के टुकड़े करने को फिर जुटे आज के। क्या बात है भाई, वाह। नंबर ले गया भाई प्रमोद। ये कविता मैं किसी मंच पर पहली बार पढ़ रहा हूँ। इससे पहले कभी मैंने कोशिश नहीं की थी कि जनता तो मैं ये मंच के माध्यम से आवाज पहुंचा पाऊंगा। और जैसा कि गला बैठ रहा है, मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। एक के बदले 10 सिर काटे, हमने चुनी सरकार है वो 56 इंच का सीना। मैं उनको भी ललकारता हूँ, क्योंकि मेरी कलम कभी किसी की चापलूसी में नहीं चली। क्या बात है। पा सकते थे बहुत कुछ मगर पाया नहीं, पा सकते थे बहुत कुछ मगर पाया नहीं, क्योंकि गिरकर कभी कुछ उठाया नहीं। बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह। तो अगले पत्ते को बहुत ध्यान से सुनना। मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ मोदी जी का, लेकिन जहां पर मेरे देश की बात आती है तो मेरा देश सर्वोपरि है। कि एक के बदले 10 सिर काटे, हमने चुनी सरकार है वो। आज दलालों की दलील से कैसे हुई लाचार है वो। पाकिस्तानी जिंदाबाद को कैसे सहन किया तुमने, पाकिस्तानी जिंदाबाद को कैसे सहन किया तुमने। बीच चौराहे पर लटका कर क्यों ना दहन किया तुमने, बीच चौराहे पर लटका कर क्यों ना दहन किया तुमने। देशद्रोहियों के टुकड़े कर इंच इंच काटे होते, सदा वफादारी करते उन कुत्तों में बांटे होते। सच कहता हूँ वह कुत्ते भी वहां क्रोध से भर जाते, एक भी टुकड़ा नहीं वो खाते, भले भूख से मर जाते। क्या बात है, जोरदार तालियां। अब रणचंडी का खप्पर लेकर ना हाहाकार यहाँ। आज हमें फिर करने होंगे उधम सिंह तैयार यहाँ। देश के टुकड़े करने को फिर जुटे आज गद्दार यहाँ। आज हमें फिर करने होंगे उधम सिंह तैयार यहाँ। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि कई सारे टीवी चैनल 1-1 घंटे तक कन्हैया का इंटरव्यू देते हैं। देश का एकमात्र ऐसा छात्र नेता जिसका लाइव भाषण 1 घंटे तक टीवी के ऊपर दिखाया जाता है। पत्रकार उसके घर पे पहुंचते हैं, बताओ बेटा तुम्हारी अगली योजना क्या है। वही पत्रकार जब कोई शहीद होता है, उसके यहाँ पर पहुंचने में जिनको मौत आती है, वो कन्हैया को हीरो बनाने के लिए पहुंच जाते हैं। अगर आपको लगे कि आपके मन की गाली को मैंने बहुत ही सलीके से सीधे तरीके से उन तक पहुंचाया है, तो आपकी तालियां मुझे आशीर्वाद दे। टीवी देख के मन रोता है, कैसे हैं समाचार वहां। टीवी देख के मन रोता है, कैसे हैं समाचार वहां। सिर्फ दलालों की मंडी है, भरे हैं चाटुकार वहां। देशद्रोहियों की महिमा गाने में कोई शर्म नहीं। टीवी मीडिया वालों का लगता है कोई धर्म नहीं, टीवी मीडिया वालों का लगता है कोई धर्म नहीं। बेशर्मी की हदें पार कर रोज दलाली करते हैं, बेशर्मी की हदें पार कर रोज दलाली करते हैं। जो भी टुकड़े डाले उनकी नमक हलाली करते हैं। कन्हैया जैसे नेताओं, कन्हैया जैसे। हाँ। गलत साथ नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल हम साथ देंगे, आप बोलो। थोड़ा माइक का ट्रेबल थोड़ा कम कर दीजिए, मेरे को खींच रहा है।
बेशर्मी की हदें पार कर रोज दलाली करते हैं, जो भी टुकड़े डाले उनकी नमक हलाली करते हैं। कन्हैया जैसे नक्सलियों को नेता आप बना देते, अपनी माँ को बाजारू खालिद को बाप बना देते। जैसी तालियों की जोरदार तालियां होनी चाहिए भैया, बहुत ही सलीके की बात कह रहे हैं भाई प्रमोद भंसाली। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। देशद्रोहियों की महिमा गाने में कोई शर्म नहीं, टीम मीडिया वालों का लगता है कोई धर्म नहीं। कन्हैया जैसे नक्सलियों को नेता आप बना देते, अपनी माँ को बाजारू खालिद को बाप बना देते। सच कहता अब चुन चुन कर हमें हटाने मातृभूमि के बाहर वहां, आज हमें फिर करने होंगे उधम सिंह तैयार यहाँ। देश के टुकड़े करने को फिर जुटे आज गद्दार यहाँ, आज हमें फिर करने होंगे उधम सिंह तैयार यहाँ। आज हमें फिर करने होंगे उधम सिंह तैयार यहाँ, आज हमें फिर करने होंगे उधम सिंह तैयार यहाँ। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। भाई जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। भाई प्रमोद भंसाली ने निश्चित रूप से अपने भावों की अभिव्यक्ति बहुत ही सलीके के साथ में, बहुत ही एक जोशीले अंदाज के साथ में की। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। जागीर बिस्मिल साहब की पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि जिस शख्स को अपने वतन से प्यार नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, कि जिस शख्स को अपने वतन से प्यार नहीं है, उस जैसा जहां में कोई गद्दार नहीं है। और खाए किसी का और गीत किसी और के गाए, हिंसा है अगर वो तो उसका ये किरदार नहीं है। और मैंने तो जान बिस्मिल भारत के नाम लिख दी, जब भी मांगेगा मुझको इनकार नहीं है। तो ऐसा अंदाज हमारा होना चाहिए। सर्वोपरि हमारा देश है, उसके बाद हम हैं, हमारा अस्तित्व है। आएगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, टेस्ट को बदलते हुए, बिल्कुल राजस्थान की सरजमी के ऐसे गीतकार को मैं मंच पर आमंत्रित करूं, उससे पहले आपका थोड़ा टेस्ट बदलते हुए, बिल्कुल क्रम को बदलते हुए, हास्य के ऐसे सिलेंडर मैं भाई दलपत सिंह जी राजपुरी साहब को मंच पर बुलाना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल हंसाएं, लोटपोट करें, हंसा के लोटपोट करते हुए अपनी बात कहें। श्री दलपत सिंह जी रूपावास, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को प्रणाम। भाई प्रमोद बंसाली बहुत ही अच्छी रचना लिखी। मैं चाहूँ आप जोरदार तालियों एक बार प्रमोद रो स्वागत करो। राजस्थान पत्रिका और पालीरी जनता आप सभी ने प्रणाम करता था। पत्रिका के वास्ते दो मुक्तक लिख रही हूँ, सुना रही हूँ आपके सामने कि आजकल के टाइम में कंपटीशन नो दौर है। आजकल के टाइम में कंपटीशन नो दौर है और जनता री पहली पसंद और कालजारी कोर है। जनता री पहली पसंद और कालजारी कोर है और समाचारों रो सरताज है। हर जगह ये शोर है और राजस्थान पत्रिका री बात ही कुछ और है। क्या बात है भाई, वाह वाह। बात ही कुछ और है और कुछ सामाजिक सरोकारों जुड़ी हुई बात, बिल्कुल दलसारी बात में जोर है। बिल्कुल मेगा ट्रेड फेयर हो या पूनम जी मिस्त्री री बात, मेगा ट्रेड फेयर हो या पूनम जी मिस्त्री री बात, शराबबंदी रो संदेश हो या अमृत जलम री बात, जन भावना से जुड़ी हो रही बात करे जोर है और राजस्थान पत्रिका री बात ही कुछ और है। राजस्थान पत्रिका री बात ही कुछ और है। और अब थोड़ा सा हास्य इन वास्ते जरूरी है कि आजकल के टाइम रे मैंने आपने फसाउन वाला तो घना ही मिल जाए, हसाउन वाला बहुत कम। क्या बात है भाई, फंसाने वाले इन वास्ते मैं कहूँ कि आपने कोई चुटकुलोरी किताब पढ़ने की जरूरत को नहीं। मैं आपके सामने कुछ ऐसा उदाहरण ऐसी घटनाओं बता रही हूँ कि आपने लागेला कि बातें आपके साथ भी बिगड़ी है। अब पारस पार्टी हमारे साथ है, कम से कम 20 साल बांगड़ स्कूल में दिया। तो एक बार कॉस्मेटिक दुकान में तो गया और जाने उन दुकान वाला ने किया, भाई साहब फेयर एंड लवली है कहीं? वे क्यों थे कहीं तो फेयर एंड लवली हूँ, क्यों मैं 6 हफ्ता को गोरो रहना चाहूँ। क्या बात है। वे एक छोरा को फाइल मंगाई, क्यों बेटा फाइल हटी लाओ। वो फाइल देख, 2-3 कोना देख पूरा पति क्यों पारस जी मैं आपने फेयर एंड लवली नहीं दे सका। वे बोले क्यों कि क्यों कहीं अटे पहले एक सर्वे भी हो रहा है कि इन आदमी रा गोरा व्यवहार कोई चांसेस नहीं है, फेयर एंड लवली रिपेट खराब रहना।
बड़ा आदमी ने देवनी नहीं तो पारस जी भाटी ये एक बार मैंने कहा था कि मेरा बच्चे मैं तो फेयर एंड लवली लगाऊं छोड़ी। अच्छा ये जो टीवी में तो मैच आयो वेस्ट इंडीज वालों तो वे खिलाड़ियों ने देखने बहुत राजी भी है क्योंकि लोग मनीष क्या काड़ो काड़ो घर वाले इंसान पाकिस्तान ने क्योंकि देखो ये माऊ ही काड़ा है तो मैं गोरी हूँ। अच्छा बात ऐसी है कि एक बार मैंने कहा था कि हमारा फोटो आजकल बाजार में बहुत मांग है लोग बहुत पूछ रही है मैं क्या ऐसी कोई मांग है क्यों सर देखो भी लोग नया मकान बनावे वे बाजार टोट को नहीं खरीदे हमारा फोटो लगा लोग क्या बात है भाई, वाह वाह। एक घटना हो रात दिन छोटी मोटी जिंदगी में मैं मंडिया रोड रहूं अटारी स्थिति बताऊं एक बार एक ऊंट गाड़ो जाओ तो और हमारे शिवनगर का जो ही मुड़न ढुको लारू एक मोटरसाइकिल वाला आयो और उन तो मुड़नो भी हो वो उन्हें मार पड़नो भी हो बची एकदम। अब वो उन्हें फटका रही हो मोटरसाइकिल वाला ऊंट वाला ने कि तेरे को इधर को मुड़ना था तो इधर हाथ देना था वो कह रहे भाई था ना ऊँट रही इतनी मोटी गर्दन नहीं दिखी अपने बुढ़िया जना तुम्हारा हाथ पाई दी तो क्या बात है भाई, वाह वाह। ये छोटी छोटी बातों को थोड़ा आगे कियो रोड में मत एक आदमी एक पाड़े बैठे बैठे रो रही हो तो मैं उन्हें पूछो भाई रोवे क्यों तो पहले तो वो होलसेल में रोयो पहली किस्तों में रो तो पूरा रो प्रो पते कियो क्यों सा आज तो मैं बारिश जाओ तो मैं क्यों की कर क्यों सा एक ट्रक वालों गियो तो थोड़ा सा बचियो बाल बाल बाकी मैंने मारो कादो काट दो तो मारना तो मैंने मैं कह रहा तू जो बच गो तो हमें क्यों रो रही है क्यों सा ट्रक में लारे लिखोड़ो कल फिर मिलेंगे। वाह भाई, वाह वाह। हम के मार दी मैंने। अच्छा पारस जी एक बात तो और भी कहे मैंने कि अपने हिंदुस्तान में ट्रकों लारे लिखोड़ो हुआ के बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला और ट्रकों तो वेस्ट इंडीज भी बहती भाई देखो लिखता भी लारे अनंत हो बहुत बढ़िया है। ये इन तरीके की घटना है तो हमारे भाई अमर सिंह जी मैंने एक बार मंच माते बुलायो और बुलाते मैंने क्यों कि साहब दलपत सिंह जी ने मंच माते बुला दिया हूँ दलपत सिंह जी के एक गाड़ी है हीरो होंडा और हीरो होंडा ही मार करना क्यों दलपत सिंह जी ने हीरो होंडा जानो तो रुपया में ले जाए मोंडा और खेतों में जाओ जो भड़का दे ढोंडा और क्यों न कर दे खोंडा ने क्यों न कर दे बोंडा एडी करने हीरो होंडा अब इन M80 ही मारे के मैं हीरो होंडा तो मारी आड़ी ताड़ी कर दिए M80 माते चार लेना हुनो तुरंत बने उठी मैं क्या अमर सिंह जी कने M80 आप बोझ उठावा में हेठी और लंबा सफर में डेठी दो उंगता पे तो पटक दे हेठी और पेट्रोल भरा वाले ने कॉर्नर का दे ठेठी एडी कने M80। क्या बात है भाई, वाह। भाई साहब आजकल ना ट्रेमरे मोहने शिवरी जी भाई साहब विराजे प्रिंसिपल साहब आप देखो बच्चों का जो जवाब है आजकल 21वीं सदी का बच्चा बड़ा होशियार है और पारस जी भाटी एक बार बच्चों ने पूछो कि बेटा पूंजी और परिश्रम में कोई फर्क है वो बच्चों की ओर से आपने करना 100 रुपया है क्यों हाँ है बोलो 100 रुपया मैंने दो वो 100 रुपया ले लिया जेब में डाल दिया और क्योंकि ये 100 रुपया हमारी पूंजी है और इन्हें लेवा ने हमारे घर जितना चक्कर काटो वो आप परिश्रम। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। हो रहा है तो तुम को नहीं मारो बाप ही को नहीं दया तो कि नहीं लीधो पाचा तो मैं उन्हें बैठो। अब एक दूसरा सवाल पूछो तो बेटा ये बता कि यथार्थ और भ्रम में कोई फर्क है यथार्थ क्या है भ्रम क्या है क्यों सा आप पटारिया हो वो यथार्थ है और मोरे समझ में आ रही है वो आप भ्रम। क्या बात है, आप मन में राजी बोले हो। तीसरा सवाल अमर सिंह जी पूछ लियो क्यों बेटा स्वर और व्यंजन में कोई फर्क है स्वर किने के व्यंजन किने के बोले सर मुंडू जो बाहर आ रहा है ये स्वर है और जो मुंडा ने मन जा रहा है वे व्यंजन। एक बार अब छोड़ो वो धारी को नहीं एक मिनट साहब, एक मिनट पारस जी फिर पूछ लियो उन्हें क्यों सा हमसे मैं इन्हें उठपटांग प्रश्न पूछूं उन्हें जवाब की है ही को नहीं ये उन्हें उठपटांग प्रश्न पूछियो क्यों बेटा 3 ऐसी चीजों बताओ और जो को उड़े और उन्हें तर लगे क्यों सा कबूतर क्यों बिल्कुल सही क्यों तीतर क्यों बिल्कुल सही। अबे वो छोड़ो अड़गो अटनू अटन दे क्यों सा एक लिखतर फाटोड़ो क्यों वो उड़े कोई क्यों सा वो तो उड़े देना कबूतर ने तीतर हैंग ला रहे क्या बात वो तो है, हैंग धके जावे
फिर भी हार नहीं मानी। फिर पूछो प्रश्न, क्यों बेटा कमरा की लंबाई 15 फुट है, चौड़ाई 10 फुट है, तो बताओ हमारी उम्र का ही। अब लंबाई चौड़ाई और उम्र का ही लेना देना। तो भी वो बच्चों बताओ, क्या सर मैं बताऊं, क्यों बता क्या आपकी उम्र 40 वर्ष, क्यों बिल्कुल सही सही बताओ। आज चौक लाइन बोर्ड में हल करना बताओ तो किक्र करियो, क्यों सर मैं तो मुख जबानी कर दियो। बोले मुख जबानी किक्र करियो, क्यों सर मारो भाई 20 साल रो है और वो आधो कालो है। मैं क्या आप 40 रा बोलना, क्या बात है भाई साहब। इन तरीकों कर ये जवाब है कि घटनाओं है, रात दिन की घटनाओं। बिल्कुल देखो सा दलसा फेयर एंड लवली की बात बताई। मैं भी एक बार हेयर एंड केयर के बारे में खाने सवाल पूछ लियो। मैं कहा दलसा खाने माता में बाल कम है, लेकिन आपकी कविता में बहुत ज्यादा दम है। ए बाल कम होने कोई तकलीफ तो कोनी, दलसा की कोई तकलीफ नहीं, बड़े आराम से जिंदगी चाल रही है। सुबह सुबह थोड़ी तकलीफ है, कई तकलीफ है, ठानी पड़े मुंडो कटे तक धोना। नहीं बात सही है पारस जी, हमारे हाथ एडो वैसा कि कई गीतकार है देखो वे लिखे गुणरी नई का होली ने बाट जोवे, दिवाली ने बाट जोवे और मोर तो बाट कौन जोवे, मिर्गा नेड़ी जोवे बाट ने घर आई जा गैली टाट। क्या बात, मोर तो गैली टाटा हो तो घर जावरी बात ही करनी। मैं एक और आगे बात बता रही हूँ कि एक आदमी जब बॉम्बे में रहे तो सिर्फ हंसी मजाक वास्ते है, हमारे इन बात रमाना घना दिमाग लगा वाली जरूरत कोनी। एक आदमी बॉम्बे में रहे तो और गलती से 15 रुपये रो नोट छाप दियो। अब गांव में एडो करतो क्यों 15 रुपये रो नोट हाल रिजर्व बैंक नहीं छापियो, क्यों करो भाई क्यों मारवाड़ में हला दो। उन्हें था कोनी मारवाड़ में सारा बाप है, मारवाड़ी कभी कोनी ठगी जाए। वो मारवाड़ में आने एक सापा वाला भाषा ने क्यों भाषा क्यों हंसा, क्यों 15 रुपये रो नोट खुला है, क्यों पहले मैंने नोट बताओ। वो नोट देख पर क्यों 14 रुपया दूं, बोले 14 रुपये ही दे, चल 15 रुपये का नोट ले ले। वो 15 रुपये का नोट ले लियो, दो हाथ नोट पकड़ा दिया। अरे क्यों रे हाथ नोट कर दूं हालन टुका, क्यों दो थारा 15 रुपये का नोट हालन टुको। तुम बारे मोटा है, मेरा 15 रुपये का नोट हलाओ, मैं गांव में रहूं हाथ नोट हलाओ, फोन में स्टाफ फैलो। बिल्कुल। अरे वो क्यों कौन क्या मारवाड़ी फोड़ा गया, इन फर्जी नोटों में 1 रुपया कमा दियो। मतलब दलसा एक मिनट सा दलसा के लिए मैं बताना चाहूंगा कि दलसा बहुत ही हास्य के सिलेंडर। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। मैं और दलसा एक बार रेलगाड़ी में सफर कर रहा था। आप देखिए वाला रेलगाड़ी में ढपली वाला आया करे तो दरबार में ऊपर वाले के अंधेरे बर्दीर है, तकदीर का सारा खेल वक्त की हेरा फेरे ने 2-3 कवालियां सुनाई और जो मान करना आया। दलसा बहुत ही हंसी मजाक का आदमी है। जो वो आपकी डबली आगे करी दलसा जो स्टाफ वो आदमी भी चक्रा जो था स्टाफ भी कर कि भाई तू जो काम करे वो मैं भी करा, तू सिक्का लगा मैं नोट दिया कर दोनों स्टाफ। बस रमाने कई बार घटना हो जाए। एक बस रमाने एक आदमी बैठो हो और उन्हें एक टाइम पूछो, वो थोड़ा बोल रहा तो हकला तो वो क्यों भाई साहब टाइम कोई भी हो। वो आदमी घड़ी माता हाथ रख दियो क्यों तो हमें कोई पूछ। थोड़ी देर बाद में बड़े पूछो वो क्यों भाई साहब टाइम कोई भी हो। वो घड़ी खोलने जेब में डाल दी क्यों हमें कितने पूछी। तो बाद में वो उतर को अब मैं उन भाई ने पूछे मैं क्यों भाई साहब वो बड़ी मुश्किल में टाइम पूछ रहे हो तो और आप टाइम बता देता तो कोई भेजा तो वो क्या लड़ाई भेजाती। अब लड़ाई किधर बहती वो आप ऐसी मजाक की बातें है बहुत है। मैं कविता शुरू करूं उन्होंने पहले एक घटना बताऊं मैं कि कर हास्य निकले छोटी छोटी जिंदगी रो दलसा एक मंडिया रोड वाली मंडिया रोड नहीं मैं दूसरी बनाऊं वह फिर बनाऊं कहीं तो मैं एक दूसरी बनाऊं आपने। मैं पहले सुमेरपुर था पाली पहली और सुमेरपुर पाली आवो जावो करता हूँ। एक टैक्सी में बैठो और गुंदोज करने आयो तो कुछ लेडीज जो फैक्ट्री में काम करे वे भी थी। उन्होंने वो देखने किया क्यों ये काली हाले कौन पाली बापा तो जवाब दियो क्यों ये रोडेरा मारे जानो होंडेरा। क्या बात है भाई वाह। कविता सुनो आप उन्होंने पहले की एक बार एक छोटा गांव रे मैंने सरकारी तरफ भेजिया जल बचाओ वास्ते कि गांव में संदेश लेना है। कविता रे माध्यम कही जो मैं उन गांव में गया लोग आया क्यों सर आप कवि हो। मैं क्यों हाँ सर क्यों हमारे कविताओं कोई लेना देना को नहीं। मैं क्यों कल पहुंची गांव में बढ़तो यार हुगन वेगा
क्यों कविता नहीं आपने भजन बोलना है। अब मती जड़ा हाथ है मैं क्यों भजन अपन आवे को नहीं और कविता ये होने को नहीं अपना टूर की कर भाई पानी बचावरी बात करनी है जब क्यों कहीं है पहले एक एक भजन बोल दो एक भजन नहीं आवे मैं क्यों मैंने भजन नहीं राग आवे और भजन नहीं राग ढोल को पेटियों पड़ी है थोड़ी देर इन्होंने हुना दो पचा पड़ी कविता हुना दो। अब मैं क्यों उठे हुए कैसा पहले भजन मैं क्यों भजन हुना आप कहो जो कि भजन हुना दो मैं तो खुद भजनी हूँ ठीक है तो भेज दिया। अब भजन कह रहा हूँ देखो मैं जानो अब मैं शुरू करी अरे जबरा फसिया आज भाईड़ा जबरा फसिया आज रे कोई आवे जुई गावनी भाईड़ा रे कोई आवे जुई गावनी पंछीड़ा रे ए जी रे ओ जी माइक दे दियो अमर सिंह जी ने मैं क्या मैं खोतो तोड़ो अरे राग ने कंटिन्यू उन राग ने आगे राग तक अरे चाहे तुम्हें की लाभ भाईड़ा चाहे तुम्हें की लाभ रे कोई गुड़ और धनिया लाभ जे थाली में रे कोई गुड़ और धनिया लाभ जे थाली में रे हे जी रे ओ जी और माइक पारस जी ने पारस जी कह के मैं क्या और राग ने बस अपना काम पूरो फिर बाद में पानी बचावारी बात कर दो जने फातू ढोलक और हम जो लिखे अरे ढोलक हवड़ बजाओ भाईड़ा ढोलक हवड़ बजाओ रे कोई पेटी बजो हुप दे दूजोने रे कोई पेटी बजो हुप दे दूजोने रे हे जी रे ओ जी बोले ढोलक पेटी मंजीरा की जय हो। अबे मैं तो यूं बोलिए जड़े मोहरत की बात पूरी नहीं हुई और एक दिन भाई जड़ो आई गयो आगे कैसा हमारी कविता सुनो मैं क्यों नहीं आऊँ तो जरा भजन बोलिए जड़ी मेरी कविता है और हमारी कविता सुननी पड़ी क्योंकि हाँ कार्यक्रम मैं करायो मैं इन्हें तो सुनना ही पड़ेगा। अब वो मंच पर आप कैसा हमारी कविता सुनो तरन्नु में मैं क्यों सुना ना मेरे घर के आगे एक गली है गली तो है मेरे घर आगे मैं थारे कोई नवादू अच्छा एक ही घर बताओ जिन्हें घर आगे गली नहीं है वो कैसा आप बीच में मत बोलो आप भजन बोलिए ना मैं बीच में बोलियो मैं क्यों नहीं बोलियो तो हमारी कविता सुनो मैं क्यों सुना तुम मेरे घर के आगे एक गली है और गली के आगे पहला चौराहा मैं क्यों बहुत बढ़िया आगे चौराहे के आगे दूसरी गली है और गली के आगे दूसरा चौराहा आगे चौराहे के आगे तीसरी गली है और गली के आगे तीसरा चौराहा मैं क्यों भाई साहब गली चौराहे यार आगे लेट तो बोलो क्या भाई साहब 150 गलियों हैं 150 चौराहे हमारे कल कोई हेलीकॉप्टर तो है कोई नहीं कूदने जाऊंगा। अब बोलो आप मोरा नंबर का टाइम लाए हुए अच्छा ये घटना वाली हंसी मजाक की वजह करे मैं तो एक बात ही कहूँ हमारी जिंदगी में मैंने कि नफरतों की आंधियों में भी प्यार बांटता हूँ मैं नफरतों की आंधियों में भी प्यार बांटता हूँ मैं और कांटों भरी राहों में भी फूल छांटता हूँ मैं क्योंकि आंख का आंसू पीना अब आदत हो गई है मेरी इसलिए सदा मुस्कुराता और हंसी बांटता हूँ मैं। क्या बात है भाई वाह 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 और हंसी बांटता हूँ मैं। मित्रों जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि गतिशील करो चरणों को मंजिल पास नहीं है और थे के बीच में कोई फर्क नहीं है कि गतिशील करो चरणों को मंजिल पास नहीं है और काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है और हर सांस को सार्थक कर डालो तुम क्योंकि सांसों पर अब पल भर भी विश्वास नहीं है। क्या बात है भाई पल भर भी विश्वास नहीं है। हमारे गाँव एक आदमी बारात में दियो आधी रात रफा तो आई गो मैं उन्हें पूछे रफा तो क्यों आयो क्यों सा हमारी उठे इंसल्ट भी मैं क्यों इंसल्ट भी कर क्यों सा उठे ऊपर जिमाड़ रिया है और मारा बाप दादा कभी ऊपर जीमिया को नहीं मैं तो जीव करने थाली लेने आयो ने एक छोरो निकलियो जो कि हमारी एटी पटका दी थाली मैं तो हाँ भूखो आयो हूँ घर आने रोटी खा दी हूँ तो वह जो बात वो कही वह बात मैं आपके सामने कविता में सुना रही हूँ और वो मैंने क्या कहा मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ मैं थाना में जाऊँ
रिपोर्ट लिखा हूँ कि हमारे संस्कृति गम गई, हमारी सभ्यता गम गई, कटी खो गई है, उन्होंने कटी बताओ वह तो बताओ। अब वो जो बात कही है भाई साहब सिवरेजी साहब, मैं रपट लिखा सु थाना में सुनिया। अब वो कह रही है मेरा पट लिखा सू थाना में, फंस गयो बुफे खाना में। मेरा पट लिखा सू थाना में, फंस गयो बुफे खाना में। अब स्थिति बताई कैसा। मैंने पहली बार तो आ हैरान हुई क्या सब्जी काटियोड़ी पड़ी, उन्हें छमकी भी कोनी और लोग काचीज खाऊं ढूंढ। अरे मैं क्या वो तो सलाह दो, कैसा सलाह दो या जला दो, बाकी थोड़ा बहुत लून मर तो नौकना चाहिए। अब वो नहीं हो जाए तो वो बात कही कि मन ने आ बात समझ में नहीं आवे, मन ने आ बात समझ में नहीं आवे। लोग गाजर टमाटर काचा ही खावे, एक हाथ में प्लेट लिरावे, काउंटर सू काउंटर पर जावे। ज्यूं मग तो फिरे है दौड़ा ने, फंस गयो बुफे खाना। क्या बात है, जोरदार तालियां भाई, वाह वाह वाह। मेरा पट लिखा सू थाना में, फंस गयो बुफे खाना में। और आगे की स्थिति कि बाजोट पहुंतिया जीमन था, बाजोट पहुंतिया जीमन था। इन सगलों रो पड़ गयो काल, देसरा लोग और पूर्व विचार। ऊबा ऊबा खार अमान, पहला जेड़ो मिठास कठे भाना में, फंस गयो बुफे खाना में। मैं फंस गयो बुफे खाना में। और एक हाथ में प्लेट लिरावो, साग मिठाई पेड़ा खावो। ढूंढ जावेला संभालन राखो, घूमता फिरता भोजन पावो। ज्यूं बड़द फिरे है घोड़ा में, फंस क्या बात है भाई, जोरदार तालियों के साथ स्वागत दलपत सिंह जी राष्ट्रहित रूपावास खाना में। और एक बात कही कि कुण जीम्या कुण नहीं जीम्या उन्हें कोई पता नहीं। अरे कुण खावे कुण भूखा जावे, इन रो ध्यान अटे कुण रिखावे। घर वाला तो लिफाफो लिरावे, ऑर्केस्ट्रा वाला नाचे गावे। सगलों रो ध्यान है गाना में, फंस गयो बुफे खाना में। मैं फंस गयो बुफे खाना में। और तिवारी साहब लास्ट बात जो कही वो बात बहुत ध्यान है और वह मने भी अच्छी लगी। वो कहो कि हाँ मोचारी साहब जॉन में वो कोई जरूरी नहीं है, बुढ़ा आदमी तो आवे बेकी कर खावेला। अरे बूढ़ा बडेरा की कर खावे, विकलांगों ने पूर्ण जिमावे। बूढ़ा बडेरा की कर खावे, विकलांगों ने पूर्ण जिमावे। टाबर टिंगर भूखा ही जावे, कोई बैठा कोई ऊबा ही खावे। सब लागा है आना जाना में, फंस गयो बुफे खाना में। मैं फंस गयो बुफे खाना। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें दलपत सिंह जी राष्ट्रहित साहब ने बहुत ही जोरदार क्षमा बांधा। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए कहना चाहूंगा।
अपने एहसास को शिद्दत से जगा के देखो, अपने एहसास को शिद्दत से जगा के देखो और हदे जुनून तक हसरत को बढ़ा के देखो। और देखना चाहते हो यदि भीड़ में कद अपना, तो अपने कद को जरा ऊपर उठा के देखो। ऐसा अंदाज रखने वाले भाई दलपत सिंह जी के लिए जोरदार तालियां। आएगा मंच पर मंचासीन जितने भी कवि हैं उनका मैं आपको जानकार करवाना चाहूंगा कि सभी बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही अच्छे पोस्ट पर रहे हुए हैं। और अभी जो भाई युवा हमारे कवि हैं प्रमोद जी भंसाली, वस्त्र व्यवसायी हैं, सीए फाइनल की परीक्षा दे रहे हैं और सीएस फाइनल का विद्यार्थी है। हरस में लिखने की कला आप में है और आंसू कवि के रूप में जाने जाते हैं। दृश्य देखते देखते आप कविता बना देते हैं। समाज सेवी माल रत्न श्री गुमान बल जी भंसाली साहब के पुत्र, एक बार जोरदार तालियां। और इधर हमारे भाई दलपत सिंह जी राजपुरोहित भांगड़ स्कूल में, जिनके साथ 20 साल तक मुझे भी रहने, 15 साल मैं भी इनके साथ रहा हूं और पुस्तकालय अध्यक्ष फर्स्ट ग्रेड से आप रिटायर्ड हुए। एक बार जोरदार तालियां। भाई कैलादान जी चरण, पंजाब नेशनल बैंक में आपने कार्य किया है, बैंकर के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। और भाई सुख सिंह जी अहुआ जो टेलीफोन डिपार्टमेंट में बड़े अधिकारी पद पर हैं, एक बार जोरदार तालियां। भाई अमर सिंह जी राजपुरोहित जो इंग्लिश के लेक्चरर से सेवानिवृत्त हो चुके मेरे भाई हैं। और मैं पारस पाटी अंजना आपके सामने, मैं भी नाचीज 5 विषय में एमए कर चुका हूं और मंच संचालन की विधा में आपके आशीर्वाद से देश विदेश में मैंने यात्रा की है। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आएगा अगली कड़ी में जिस गीतकार को मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं। मैं पूरे राजस्थान पत्रिका परिवार का बहुत ही आभारी हूं। एक बार पुनः मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री सुतन जी भंडारी शाखा प्रबंधक पाली जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और श्री रमेश जी शर्मा साहब संपादक राजस्थान पत्रिका पाली, श्री प्रदीप जी बिदावत मुख्य संवाददाता राजस्थान पत्रिका और हमारे प्रेस फोटोग्राफर शेखर जी राठौड़ और भाई सुरेश हेमनानी। आएगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मधुर गीतकार के रूप में जिनकी पहचान है भाई अमर सिंह जी, आपके बीच में अमर सिंह जी चारवास से निवेदन अपनी रचनाएं पेश करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत इनके लिए करना चाहूंगा कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, उसे इतना न सराहो वो बेवफा हो जाएगा। और हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। कुछ ऐसा अंदाज रखने वाले भाई श्री अमर सिंह राजपुरोहित चारवास। कैर कुमटिया कातरा सांगरिया रो साग, कैर कुमटिया कातरा और सांगरिया रो साग, लुंगुर लेती लुगायारी रात गुंजावे राग। कैर कुमटिया कातरा और सांगरिया रो साग, लुंगुर लेती लुगायारी रात गुंजावे राग। हाजा रही जो होगरा और गुड़री गलवाणी, कर सारी केवे आकाणी, डबने देखो ढाणी, पड़िया डठे हुंडा पानी, कर सारी केवे आकाणी। राजस्थानी संस्कृति अपनी जुगों की जन्म मरण और परण रे वास्ते राजस्थानी भाषा अरे मोए जिन चीज ने अपनी एक आइडेंटिफिकेशन है, अपनी ओळखाण है, अपनी पहचान है, पर राजस्थानी भाषा लुप्त हो रही है। मैं सारी जिंदगी इंग्लिश रो लेक्चरर रही हो, नवोदय में इंग्लिश में पढ़ाई, वाइस प्रिंसिपल रही हो, सेकेंडरी स्कूल रो हेडमास्टर रही हो, एमए इंग्लिश 84 में 84 रे मोए इन माटी में जाड़कियां जीवन री जाजम ढाली है, इन माटी में जाड़कियां जीवन री जाजम ढाली है, और कर मीठी मनवारा पीलू इन धरती ने पाली है। तो राजस्थानी संस्कृति अपनी भाषाओं में कवि गीतकार 96 में मैं किताब लिखी जिनमें किसान री पीड़ा जिनो टाइटल हो इंद्र ने ओढ़बो। अब मैं जानू के उन टेमरा 96 में राजस्थानी पोएट्री री किताब में लिखी जिन्हें 11,000 रो पुरस्कार मुंबई में मिलियो। बम्बई रे मोए जिको की आपने 96 में किताब ने पुरस्कार पहली वा किताब री। आज इंद्र ने ओढ़बो धरती रो धीरज टूटो है, आकाश अटकी आखड़ लियारो आज आसरो छूटो है। आज धधकता धुआं ज्यूं आग अंग में लागी है, विधवा वेता बींदणी ज्यूं पीड़ कालजे जागी है। श्रावण रो श्रृंगार कठे, श्रावण रो श्रृंगार कठे, ओढ़ण ने हरियो चीर, मनरी मन में रहेगी इंद्र नी बरसायो नीर। तू पापी पत्थर कूतड़ो पतियारो थारो झूठो है, आज इंद्र ने ओढ़बो
धरती रो धीरज टूटो है, क्या बात है। आकाश आट की आखिर लियारो, आज आसरो छूटो है, आ संस्कृति है। कविता कोई आसान नहीं, पूछो इन फनकारों से जो लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से, कागज की तलवारों से। मैं धन्यवाद देना हूं हमारे युवा कवि भाई भंसाली को। किस तरीके की आज तरुणाई, आज युवा पीढ़ी किस तरीके से अपनी कलम चलाती है। मैं समझता हूं कि राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात करे यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा। ऐसा एक युवा कवि जब अपनी कलम चलाता है और जिसमें अपनी पंक्तियों में देश की पीड़ा को पिरोने का प्रयास करता है। विद्यार्थी जहां जेएनयू में लाखों करोड़ों का सरकारी सब्सिडी और जो है वो पैसा खर्च होता है, और वहां पर हमारी कन्हैया जैसी अगर एक जनरेशन पैदा होती है तो क्या हम अपेक्षा करें। हमारी युवा पीढ़ी किधर जा रही है, आज दिग्भ्रमित है। तो मैं समझता हूं कि हमारे भाई प्रमोद भंसाली को मैं बहुत ही वंदन और अभिनंदन करता हूं, जो एक युवा कवि के रूप में जिसकी कलम केवल और केवल पीड़ा परोसना जानती है। बहुत बहुत बधाई की बात है कि दोस्तों में जिस किसी दिन सिरफिरा हो जाऊंगा, भंसाली के सम्मान में, दोस्तों मैं जिस किसी दिन सिरफिरा हो जाऊंगा, नाम पर इंसानियत के मकबरा हो जाऊंगा, और मेरी सूखी टहनियों को काटने वाले सुन, जड़ मेरी जिंदा रही तो फिर हरा हो जाऊंगा, क्या बात है। फिर हरा हो जाऊंगा। तो ऐसे मैं जो है युवा शक्ति के प्रति को नमन करता हूं। हमारी युवा पीढ़ी ऐसी होनी चाहिए जैसा कि एग्जाम्पल हमारे भाई भंसाली ने दिया है। बंधुओं, देश किस तरफ जिसकी पीड़ा में हम कुछ, हमारी कलम अगर चलती नहीं है तो ये हमारे लिए एक विडंबना का विषय है। मूल रूप से मैं कवि गीतकार राजस्थानी का दूसरी 2 मैंने किताबें लिखी, प्रजातंत्री पीड़, जिनमें भी राजस्थानी री पोइट्री है।